ये तो हम सभी जानते हैं कि नागा साधुओं का जीवन और दुनिया हमेशा से ही एक अनभिज्ञ और अनसुलझा रहस्य रहा है। नागा साधुओं से जुड़े रहस्यों को आम लोगों ने जितना भी समझने की कोशिश की है, ये उतना ही उलझा हुआ सवाल बनता गया है। तो आज मैं आपको नागा साधुओं के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका सर तक चकरा सकता है। इसलिए हमारे इस वीडियो के पूरे आखिरी तक बने रहिएगा। भारत देश में ऐसे 13 अखाड़े माने जाते हैं जहाँ किसी भी स्त्री और पुरुष को नागा साधु बनने की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने के लिए किसी भी स्त्री और पुरुष को इससे संबंधित अखाड़ों में ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी पड़ती है, जिससे 6 माह से 12 वर्ष तक का समय भी लग सकता है। भारत में अब तक दूसरे देशों से आई कई स्त्रियों ने नागा साधु की दिशा लेने के लिए बहुत रुचि दिखाई है। नागा साधु बनने के लिए किसी भी स्त्री और पुरुष को अपने पूरे बालों को काटकर 108 बार गंगा जी में डुबकी लगाकर 5 गुरुओं से शिक्षा लेनी पड़ती है। कोई भी स्त्री और पुरुष नागा साधु बनने से पहले खुद का कर्म कांड और पिंडदान करके पूरे परिवार और समाज के मोह माया और बंधनों से मुक्त होने के रिवाज को भी पूरा करना पड़ता है। नागा साधु हमेशा से ही एकांतवास और पूरे समाज से दुनिया से अलग थलग रहते हैं और सिर्फ वार्षिक कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए नजर आते हैं और फिर बड़े ही रहस्यमय तरीके से आम लोगों की नजर से वहां रातों रात ही गायब हो जाते हैं। नागा साधु में महिला नागा साधु को नंगन रहने की अनुमति नहीं होती, वहीं पुरुष नागा साधु को उसकी इच्छा अनुसार गेरुए रंग का सिर्फ एक वस्त्र पहनने की अनुमति होती है। नागा साधु अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे तपस्वी को छोड़कर अन्य किसी को भी झुककर नमस्कार नहीं कर सकते और ना ही किसी की भी निंदा कर सकते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, जिसके लिए यदि वो चाहे तो कुल किसी भी 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। नागा साधु जीवन भर जमीन पर सोते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, और किसी भी खटिया, चारपाई या गद्दी का उपयोग अपने सोने के लिए नहीं कर सकते। किसी भी महिला को नागा साधु बनाने का कार्य आचार्य महामंडेश्वर का होता है और इनके समाज में सभी पुरुष नागा साधु किसी भी महिला नागा साधु को सम्मान पूर्वक माता कह के बुलाते हैं। सभी नागा साधुओं की शिक्षा किसी योद्धा की तरह होती है, जिनके कारण वो पारंपरिक युद्ध कला में माहिर होते हैं और हमेशा अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। हर एक नागा साधु के लिए कुछ नियमों का पालन करना हमेशा अनिवार्य होता है, जैसे कि रोज सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, माथे पर एक जैसे ही तिलक लगाना और अपने पास एक चिमटा हमेशा रखना, जो कि उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है। नागा साधु अपने कठोर अनुशासन और 3 प्रकार के योग के कारण ही भयंकर ठंड और सर्दी में हिमालय के जंगलों और ऊंची गुफाओं में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नागा साधुओं की शुरुआत त्रेता युग में भगवान दित्वेश्वर द्वारा की गई थी, लेकिन हिंदू हितों की रक्षा के लिए इनको कड़े नियमों का पालन करने की भी सीख अधिगुरु शंकराचार्य द्वारा दी गई थी। आम आदमी की तरह नागा साधु भी श्रृंगार करते हैं। सूर्य उदय से पूर्व उठ जाने के बाद नृत्य क्रिया और स्नान के बाद नागा साधु अपना श्रृंगार करते हैं। भूभूत, रुद्राक्ष, कुंडल आदि से श्रृंगार करने वाले नागा साधु अपने साथ त्रिशूल, डमरू, तलवार, चिमटा और चिलम आदि साथ रखते हैं। शिव के भक्त नागा साधु शिवा के अलावा किसी को भी नहीं मानते। सन्यासी अखाड़ों से जुड़े अधिकांश नागा साधु आम आदमी से दूर हिमालयों की चोटियों, गुफाओं, अखाड़ों के मुख्यालयों और मंदिर आदि में अपनी धूनी जमाकर साधना रत रहते हैं। नागा साधुओं को शंकराचार्य की सेना कहा जाता है, क्योंकि नागा साधु गुरु की सेवा बहुत ही तत्परता से करते हैं। उनके लिए ध्यान साधना के साथ ही गुरु सेवा भी विशेष महत्व रखती है। कुंभ महाकुंभ में अखाड़ों और नाग साधुओं का वैभव देखने को मिलता है। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको श्योर वीडियो पसंद आई होगी, तो यार हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।